हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। सबसे पहले बच्चों को हम बिठाएंगे ताकि बच्चे को भी खुदा का कलाम सुने। बच्चों को तालीम देना, बच्चों की बेस बनाना ये माँ बाप के हाथ में। और आज हमारा जो मैसेज है वो भी तालीम पर है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा की और अपना ईमान अहद अपने खुदा के साथ जोड़ा? कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, पानी का गोता? हालेलुया। और फिर से एक बार उठाइए हाथ। बहुत सारे हैं। और कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? ऊपर करके हाथ उठाएं, शर्माए मत। हम मई को या अप्रैल को बपतिस्मे देंगे और जितने लोगों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेना है वो आएंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और यीशु मसीह में शामिल होंगे। तैयार कीजिए अपने आप को खुदा की हजूरी में आने के लिए। और सबसे पहले मेहरबानी से बच्चों को जरा बिठाएं। सबसे पहले कुलसियों 2 बाब और उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे और गौर से सुनिए। आपने बपतिस्मा लिया, आपने इस बात का अहद किया, आप मसीह के साथ जुड़ गए, आपने इस बात का इतराफ किया, आप 7 सैक्रामेंट के लिए खड़े हो गए। जब आपने बपतिस्मा लिया तब आपने खुदा की रूह को मांगा, खुदा की रूह की मामूरी को मांगा। और जब आप पर बपतिस्मा आपको मिला, फिर आपने खुदा की बरकत को रिसीव किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस बरकत को भूल गए। वक्त बावक्त आप अपने उस बरकत वाले लेवल से नीचे 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 आते गए। बच्चों में पड़ गए, घर में पड़ गए, लड़ाई झगड़े में पड़ गए, हालात और ख्यालात में पड़ गए। आपने उस धार को, उस पावर को, उस बरकत को आपने खो दिया है। खत्म करते जा रहे हैं आप अपनी उस बरकत को जो आपने वादा किया खुदा से। जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने कहा मैं हर रोज इबादत में ठहरूंगा या ठहरूंगी, मैं हर रोज खुदा से बरकत मांगूंगी। आपने अपने खादमों से तालीम ली। जब क्या आपने बपतिस्मा लिया तो खुदा के खादमों ने आपको तालीम ना दी? क्या आप उस तालीम पर कायम हैं? क्या आज तक आप उसी तालीम पर कायम हैं? अच्छी बात है। आज खुदा के घर में बैठे आप इकरार कर रहे हैं। कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई धोखा नहीं, क्योंकि इन बातों को खुदा पसंद नहीं करता। क्या आज भी उस दिन को याद कीजिए जब आपका नया जन्म हुआ और वो जन्म मसीह में हुआ। क्या आज भी आप उस तालीम को लेकर आगे चल रहे हैं? क्या आज भी आप उस तालीम पर कायम हैं? खुदा का कलाम क्या कहता है? कुलसियों 2 बाब उसकी 7 आयत। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ जिस तरह तुमने तालीम पाई
उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदावन के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। क्या पढ़ा है हमने, क्या आयत पढ़ी है? तुम उसमें जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ना, जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हम फल नहीं ला सकते। कोई भी ऐसा दरख्त दिखाइए जिसकी जड़ें मजबूत ना हो, हम कभी जड़ पर भी कलाम करेंगे। जिसकी जड़ें मजबूत ना हो और वो दरख्त फल लाए, ऐसा हो सकता है? जिसकी जड़ मजबूत ना हो वो कभी भी फल नहीं ला सकता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम उसमें, किसमें आप जड़ पकड़ना चाहते हैं? हाँ? खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में, उस तालीम में, वो तालीम जो आपने बपतिस्मा लेते वक्त पाई, उस अहद को, उस वादे को जो आपने अपने खादिम के साथ किया, तुम उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। तामीर होने का मतलब समझते हैं आप क्या है? बढ़ते जाना, बनना, बढ़ते नहीं, बढ़ना नहीं, बनना, तामीर होना। हम घर को क्या करते हैं? तामीर करते और क्या करते हैं? बनाते हैं। ईंट से ईंट मिला के, बुनियाद मजबूत करके। क्या लिखा है कि तुम उसमें तामीर होते जाओ, तुम यीशु मसीह में बनते जाओ। बढ़ते नहीं जाओ। बढ़ेंगे तो तब ना, जब बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो फिर बढ़ेंगे कैसे? समझ रहे आप मेरी बात को? बनेंगे नहीं तो फिर एक मंजिल ना पावे तो दूसरी मंजिल किਵੇਂ आएगी? क्या पई आएगी? आवाज ही ठहरा देंगे। ऐसा हो सकता है? मंजिल बा मंजिल तामीर होता है घर। हालेलुया कि नहीं? गलत तो नहीं हो? तुम मसीह में तामीर होते जाओ। लेकिन जो तूने तालीम पाई, लिखा है खुदा में जड़ पकड़ते और तामीर होते। जिस तरह तुमने तालीम को हासिल किया, ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया। हालेलुया। किसमें हमने मजबूत रहना है? ईमान में। ਅਸੀਂ ईमान च कदों मजबूत रवांगे? जदों ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ च ਤਾਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ पकड़े रखांगे। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੀ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ईमान मजबूत हो सकता है? हरगिज नहीं होगा। हमारा ईमान हरगिज मजबूत नहीं होगा। तालीम आपने पाई थी, आप उस धार को खो चुके हैं, आप उस ईमान को खो चुके हैं, आप उस तामीर होने की बुनियाद को खो चुके हैं। आपकी जड़ें मजबूत नहीं है। उस वक्त को याद कीजिए, उस दिन मेरे ना वक्त दिन भी नहीं याद होना कि किड़े दिन ताड़ा नया जन्म हुआ। पैदाइश का दिन तो शायद आपको याद हो, लेकिन नई पैदाइश है जो मसीह में आप पैदा, उसका दिन आपको याद नहीं होगा। कोई है ऐसा जिसको याद हो? 5वें महीने में मैंने दिया था। हाँ जी, उकड़े छन सी, कड़ा वार सी, कड़ा दिन सी, 5वां महीना ते हर बार याद ना उनको फिर आ गया। अब क्या है कि हमें खुदा में उसी तालीम पर क्या रहना है? कायम रहना है जिस तालीम को हमने हासिल किया। खुदा का कलाम क्या कहता है? हिफ्सियों 4:13 जी, हिफ्सियों 4:13 आया, 4 बाब 13 आया जी, जल्दी से बोले, पढ़े हैं। ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, जो मसीह में जड़ पकड़ते हैं, जो मसीह की तालीम पर कायम रहते हैं और जो तामीर किए जाते हैं। वो क्या बने? कामिल बने। वो क्या बने? कामिल बने। आगे बेटा। और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और खिदमत गुजारी का, यहाँ पर लिखा है शुक्रगुजारी का काम और यहाँ पे लिखा है खिदमत गुजारी का काम। हालेलुया। खिदमत भी शुक्रगुजारी के साथ होती है। अगर उसमें भी शुक्रगुजारी ना हो तो खिदमत भी, हाँ, खिदमत का काम किया जाए। खिदमत का काम किया जाए, मसीह में कामिल बन जाए और खिदमत का काम करें जी। और मसीह का बदन तरक्की पाए, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। 13 पढ़े जी।
जब तक हम सबके सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए, जब तक, बेटा आस्ते आस्ते पढ़ना, जब तक हम सबके सब सारे, एक नहीं, खुदा के बेटे के ईमान, खुदा के बेटे यानी यीशु मसीह के ईमान और उसकी पहचान में, और उसकी पहचान एक ना हो जाए, उसी की पहचान और उसी का ईमान के अंदर एक ना हो जाए। हाँ, क्या होगा? और कामिल इंसान ना बने, और कामिल इंसान ना बने। जब तक हम मसीह को पहचान नहीं लेते, जब तक हम मसीह को जान नहीं लेते, जब तक हम मसीह के ईमान में कामिल नहीं हो जाते, तब तक हम कामिल नहीं बन सकते। किसने समझ लिया अपने आप को कामिल? कौन समझ रहा है अपने आप को कामिल? क्या पहचान है मसीह की आपको? क्या उसके ईमान में? आप अपने ईमान में नहीं, आपका हमारा ईमान तो डोल जाएगा। हम तो ईमानदार है ही नहीं है, हम तो कभी कभी इधर कभी कभी उधर। हमारा ईमान तो कामिल, हमारा ईमान तो कामिल नहीं है, लेकिन मसीह का ईमान कामिल है। मसीह के ईमान में और पहचान में कामिल ना हो जाए, अपने आप को कामिल मत समझो। जानो, परखो, सोचो क्या तुम मसीह में कामिल हो। आगे क्या है? यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। हालेलुया। यानी मसीह के पूरे कम करें, सारा की को कम करें, सारा के को कम करें। हालेलुया। मसीह के कद के मुताबिक अंदाजा तक ना पहुंच जाए। हाँ, हालेलुया। मसीह के कद का कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं। मसीह यीशु के कद का, वो जो कहता आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पैरों तले की चौकी है, हालेलुया, उसके कद का कोई अंदाजा लगा सकता है? बैठे कितने हो आसमान देते तख्त बना के और पैर जमीन पर हैं, जमीन चौकी है, तो यीशु मसीह फिर आसमान ना लो कितना ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के कद तक पहुंचे ना जाए ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। क्या अभी बच्चे बच्चे बच्चे, हर बात में आप बच्चे बन जाते हो। अभी बच्चे नहीं रहे तुम, अब दूध कितने बच्चे थोड़े हो कि बात को नहीं समझोगे, तालीम को भूल जाओगे, बच्चे बोलते हैं। पालूस रसूल कहते तुम मसीह में कामिल बनो, उसके ईमान को जानो, उसके ईमान को पहचानो, तब तुम कामिल बनोगे। हम तो ना कामिल इंसान है, तो हम कामिल खादम कैसे हो सकते हैं? वो तो कामिल इंसान था और कामिल ही खुदा था। हालेलुया। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। हम तो कामिल इंसान नहीं है, तो फिर कामिल पास्टर कैसे होंगे? पास्टर खिदमत गुजार कैसे होंगे? खादम कैसे होंगे कामिल? हम तो कामिल इंसान ही नहीं है। आगे क्या है बेटा जी? और आदमियों की बाजीगिरी, और आदमियों की बाजीगिरी और मक्कारी के सबब से, और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंकने से जी मौजों की तरफ उछलते फिरते ना फिरो। मक्कारी और बाजीगिरी की तालीम को छोड़ो, उस तालीम को हासिल ना करो। जो सुना वो उसी पर अमल कर लिया, जिस किसी का देखा कोई बड़े मौज से होते उसी की तरफ हो गए। खुदा का कलाम कहता है कि मौजों की तरह बहते और उछलते ना बनो। तालीम जो खुदा ने तुमको इस सच्चाई से, ईमानदारी से दी है, उस तालीम पर अमल करो। इधर उधर की बातों में ना आओ। वो क्या है पंजाबी की मिसाल, जिन्हें लाया गली डोर चली, जिन्हों देखा कुछ चार मौत से कर दे उनके वाले अज देना वाली जावांगे, भावे कुछ भी होई इन्हां कोई बरकत लेके आवांगे, भावे बेचारे आप यो गुवाचे हो। खुदा का कलाम 2 तीमुथियुस के अंदर क्या कहता है? 4 बाब और 3 आयत, इसके अंदर लिखा तुम कामिल बनो, तालीम को हासिल करो। बहती हुई
मौजों की तरह मत बहो, बल्कि सच्ची तालीम का सामना करो जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 4:3। जी बेटा पढ़े। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग सच्ची तालीम तो कान फेर लेंगे, अखां फेर लेंगे, मुंह फेर लेंगे, कहेंगे भाई मैं हर गल तो मना कर दे, हर गल तो ही मना कर दे। और जो कलाम की सच्ची खिदमत करेगा लोग उनसे मुंह मोड़ लेंगे। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। फिर से पढ़े बेटा, क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उस्ताद बना लेंगे। ए बड़ा चंगा है मगर चलो अल्लाह दी ते बड़ी गल्लां सुनी। अपनी अपनी अज लोग अपनी अपनी ख्वाहिशां दे पादरी बनान दे ने, जिथे दिल कीता चले गए। सही तालीम से मुंह फेर लेंगे, सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि अपने लिए नए नए उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर लेंगे और दुनिया दियां कहानियां दे ईमान रखेंगे। क्या लिखा है? हाँ, अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। हाँ, कहानियों पर मुतवज्जा होंगे, मगर तुम सब बातों में होशियार रहना। हालेलुया। मगर तुम सब बातों में होशियार रहना। खुदा का कलाम कह रहा है, तुम ना किसी की बात पर जो झूठी तालीम दे। लोग क्या करेंगे जब लोग सच्ची तालीम देंगे? ये तो हर बात से मना करते हैं, कान को खुजलाते हुए, जैसे बंदा अपने बात से मुकर जाता है, हट जाता है, इसी तरह लोग सच्चाई से अपना मुंह मोड़ देंगे, सही तालीम पर अमल नहीं करेंगे और अपने अपने लिए उस्ताद बना लेंगे, अपनी जड़ को कायम नहीं करेंगे, अपनी तालीम में कायम नहीं रहेंगे, अपने खुदा की तामीर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि और हम लबदे फिरेंगे। ये तो नहीं मिले, चलो अगे जाके मैंने तो शायद लग जावे। ऐसा मत करिए। खुदा कहता मगर तू क्या रह, सब बातों में होशियार है, तू सारी गल्लां में होशियार रह। हालेलुया। जिसने तालीम पाई है खुदा कहता होशियार है, तू अपनी जड़ पकड़, तू मेरे च तामीर हो, तुम सब बातों में होशियार है। दुख उठा बशारत का काम कर, अपनी खिदमत को पूरा कर, अपनी खिदमत को पूरा कर। आगे बहुत अच्छी बात कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा सब। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ना, ये सुनी कह रहा, ये पालूस रसूल कह रहे हैं। सारी बातों की तालीम देके कभी वो भी झूठी तालीम पर चलता था। वो काहिनों का सरदार है, काहिन भी है, ये बड़ा इल्म रखने वाला बंदा है, इसका नाम शाऊल है। तालीम पर चलता, मसीह के लोगों को तंग करता, लेकिन एक दिन जब मसीह ने सिखाया तो मसीह का ही हो गया। हालेलुया। अब हमें समझा रहा है और कह रहे ना, तू हक से अपने कान ना फेरना, सही तालीम पर अमल करना, अपनी खिदमत को पूरा करना, तू होशियार रहना, तू दुख उठाना, क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरी कूच का वक्त आ पहुंचा। कहना हुण मैं चले आवा दुनिया तो, मेरा वक्त आ पहुंचा। और लिखा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया और ईमान में मजबूत रहा। अपने ईमान को मजबूत रखा। देखिए कह रहा मैंने जड़ को पकड़ के रखा, मैंने ईमान को मजबूत रखा, मैं मसीह में तामीर, जब मैं मसीह में बना तो मैं मसीह में तामीर होता गया। कभी तो कोई बनता है, बनाता है तो कोई बनता ही नहीं। कह रहा जब मैं मसीह में बना तो फिर तामीर होता गया। हालेलुया। मगर तू होशियार रह,
सही तालीम से अपने कान मत मोड़ना, उससे मुंह मत फेरना, अपने लिए नए नए उस्ताद मत बनाना। सबसे बड़ा उस्ताद तो हमारा खुदा का बाप है, हालेलुया। उससे बड़ा तो कोई उस्ताद है ही नहीं। और फिर कहता है कि मैं तो अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कैसी कुश्ती लड़ रहे हैं आप, कैसी दौड़ में दौड़ रहे हैं आप? गलातियों 5 7 8 पढ़े बेटा, पढ़े। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। बहुत अच्छा आप दौड़ रहे थे, बपतिस्मा लिया, तालीम पर कायम रहे, ये दुआ की, दूसरे को बरकत मिल गई, घर में बैठे दुआ पे दुआ, हर वक्त दुआ। अजकल के हर वक्त से इंसान की नींद ही नहीं पूरी होती। सर्दियों के दिन ने कमला जो नहीं निकलती। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर। मैं कहती हूँ जो कंबलों को, रजाइयों को नहीं छोड़ते, खुदाया इनका क्या बनेगा? इनको ना हालात की फिक्र है और ना अपने ख्यालात की फिक्र है, ना इनको यीशु मसीह की फिक्र है, ना इनको अपनी फिक्र है। ये ऐसे लोग हैं यीशु को ले हैं। खुदावंद का कलाम आज जो हम बयान कर रहे हैं, जो नहीं सुनेगा वो मुजरम ठहरेगा, जो नहीं अमल करेगा वो मुजरम ठहरेगा। इसलिए नूह के बारे में लिखा है कि नूह क्यों ईमानदार और रास्तबाज गिना गया? इसलिए कि उसने लोगों को मुजरम ठहराया। जब लोग पूछते ये कश्ती क्यों बना रहा है, उसने कहा इसलिए कि आज से 40 दिन और 40 रात बारिश पड़ेगी, ये दुनिया डूब जाएगी, मर जाएगी, लेकिन जो इस कश्ती के अंदर आएगा वो बच जाएगा। लोग हंसते मजाक उड़ाते, बात पर अमल ना करते, खाते पीते, नाचते कूदते, सोते, हर काम करते, पर इस बात पर अमल ना करते कि नूह क्या कह रहा है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि नूह ने ये ऐलान कर दिया और सबको आगाह किया, लेकिन किसी ने ना माना और नूह ने उनको मुजरम ठहराया। हालेलुया। कि मैंने तो बात कह दी, लेकिन अगर तुम अमल नहीं करोगे तो तुम क्या ठहरोगे? मुजरिम ठहरोगे। पर यहाँ क्या बात हो रही है? तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? चंगी तरह से तुसी दुआवां पे करदे सी, बपतिस्मा लेके हर रोज गिरजे जाते सी, खुदा दा नाम लेंदे सी, खुदा दी इबादत करते सी। आपको याद है आप बहुत ज्यादा गाते भी थे, हर रोज बैठकर खुदा से बातें करते थे, आप बहुत ज्यादा दुआ करते थे। आप तो एक वक्त आपने दुआ का ठहराया हुआ था, आपने वो सब छोड़ दिया। आप तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, क्या हुआ आपको? किसने आपको हक की तालीम से फेर दिया? क्या लिखा बेटा? किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया? कहां चले गए तुम? क्यों नहीं ठहरे रहे? कलाम मुकद्दस के अंदर अगर हम पैदाइश 18 पढ़े तो उसकी 22 आयत के अंदर कुछ लोग इब्राहिम से मिलने आए थे, मिलकर चले गए, बता दिया हम ये करने को हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इब्राहिम उसी जगह खड़ा रहा। हालेलुया। इब्राहिम उसी जगह खड़ा रहा। क्यों? इब्राहिम ने ये तो नहीं कहा वो चले गए, अब कहीं और किसी के पास जाता हूँ, उन्होंने पूछ के आना वहां क्या काम होएगा कि नहीं होएगा, मैं किसी और के पास आता हूँ, मैं किसी और के पास आता हूँ। लेकिन कलाम कहता है कि इब्राहिम वहीं पर खड़ा रहा, खुदा से बात करने के लिए, खुदा से मिलने के लिए, खुदा के आगे इल्तिजा करने के लिए। आप क्यों नहीं ठहरे? आप तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने आपको रोक दिया? कौन सी ऐसी बात हो गई, कौन सा इब्लीस का ऐसा मंसूबा आप पर कामयाब हो गया क्या आप हक से दौड़ना बंद हो गए? क्या लिखा है जरा पढ़े जी। ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से। तुम हक से रुक जाओ, तुम खुदा की इबादत ना करो, तुम तालीम से फिर जाओ, ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। ये शौक, ये सलीका, ये चाल चलन, ये ख्वाहिश तुम्हारे मसीह की नहीं है कि तुम हक की दौड़ से दौड़ना बंद हो जाओ। मसीह तो चाहता है कि तुम आज भी दुआ करो, तुम आज भी गीत गाओ, तुम आज भी खुदा के घर में आओ, तुम आज भी उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। हालेलुया।
मसीह की तरगीब तो ये है, तुम क्यों अपने हक से दौड़ गए? क्या हुआ? बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, शौहर मिल गया, घर मिल गया, या माल जान दौलत मिल गई जिसको आप हक से दौड़ना छोड़ गए, खुदा को भूल गए। वक्त बा वक्त आप दुआ करते थे, आप रोजे में ठहरते थे, आप जब बपतिस्मा लिया उस तालीम पर कायम थे। आज आपकी तालीम कहां गई? तालीम एक ऐसी चीज है जो इंसान के जहन से कभी नहीं निकलती है। कोई निकाल सकता है उसे? दुनियावी तालीम आपने हासिल की है, कोई निकाल सकता है? जब आप मसीह की तालीम भी हासिल करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं निकाल सकता। हालेलुया। पता है आपको कि मूसा की मां ने अपने बेटे को क्या तालीम दी? उसको आया रखा गया। 3 महीने का मूसा, उसकी ही मां को उसके लिए आया रखा गया, दाई रखा गया, ताकि वो मूसा की क्या करे? देखभाल करे। वो मूसा को दूध पिलाए और वो मूसा से बातें करती। जब दूध पिलाती तो अपने बेटे से बातें करती, क्योंकि वो जानती थी कि ये मेरा बेटा है। और वो बातें करती, उसको तालीम देती, बेटा तू मिस्री नहीं है, तू इस्राएली है। बेटा तू मिस्री नहीं है, तू इस्राएली है, तू जिंदा खुदा का बेटा है। मूसा का नाम क्यों रखा गया? मूसा क्यों रखा गया? जब मूसा बड़ा हुआ, माँ की तालीम काम आई। उसने बड़ा होकर फिरौन का बेटा कहने से इनकार कर दिया। हालेलुया। उसने कहा नहीं, मैं जिंदा खुदा का बेटा। हालेलुया। मैं अपनी कौम के लिए बढ़ूंगा। मैं अपने मसीह में जड़ पकड़ चुका हूँ, मैं अपने खुदा में जड़ पकड़ चुका हूँ, मैं अपने खुदा में तामीर हो चुका हूँ। हमारी जड़ें मजबूत नहीं है। इससे पहले कि हमारी जड़ों में पानी फिर जाए, हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें खुदा में तामीर होना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है? हम तो अच्छी, खुदा का कलाम कहता है तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, क्या हुआ? दुनिया के लालच ने दबा दिया। आजकल तो लोगों की नींद ही एडी भारी हुई है, लालच में ज्यादा काम है। जितनी मर्जी महंगाई हो, जितना मर्जी आटा महंगा हो, सोने वाले खूब सोते हैं। सोने वाले खूब सोते हैं, जिन्हें माता पईया होन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि साढ़े सुत्ते में इन्हें कितने यीशु मसीह आई है। फिर भी कहते ना यीशु मसीह को कहना जो घर ही नहीं गए। यीशु मसीह जब आएगा तो कहना यीशु ने कहो घर ही नहीं थी। ऐसा नहीं होगा। आप जिस तरह दौड़ रहे थे, आपके अंदर दिलेरी थी, आपके अंदर ताकत थी, आपने खुदा से वादा किया था, उसी तरह आज आपको दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह में जड़ पकड़ना पड़ेगा, मसीह में तामीर होना पड़ेगा। क्या पूरी आज बेटा पढ़े? नहीं, ये तरकीब तुम्हारे आसमानी बाप की, तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है, तरफ से नहीं है। आपको पता है कलाम कहता है तुम कीमत से खरीदे गए, ऐਵੇਂ नहीं आ गए हो। मसीह जो है वो कीमत से खरीदे गए। इस बात का हमें समझ रखनी चाहिए कि हम कीमत से खरीदे गए। हमारे खुदा ने हमारा मोल दिया है। हम क्यों दुनिया की बातों में आ चुके हैं? हम क्यों उस तालीम से फिर गए हैं? हमें खुदा की तालीम में कायम रहना है, क्योंकि खुदा के हाथ में, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना छाछ, छाछ। यूहन्ना कहता है कि खुदा के हाथ में छाछ है और वो क्या करेगा? फटकेगा गेहूं की तरह। और जो क्या होगा? गेहूं होंगे वो तो खुदा अपने खत्ते में जमा करेगा, लेकिन जो उसके ऊपर तूड़ी होती है वो आग में जलाई जाएगी, क्योंकि हमारी जिंदगियों की जो छच है वो खुदा के हाथ में है। हालेलुया। हमें इस बात पर कायम रहना है, इस बात पर अहद रखना है कि हमें खुदा में क्या होना है? जड़ पकड़नी है। और क्या होना है? तामीर होना है, बनना है हमें खुदा में, ताकि हम खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं और दुनिया की कोई भी ताकत हमें कमजोर ना कर सके। जब पहले से ही कमजोर होंगे, बपतिस्मा लिया, उस चीज को भूल गए, तो फिर क्या होगा? जो बार बार बपतिस्मा लेकर भी गुनाह करता है वो खुदा के कलाम के लायक नहीं है। वो खुदा के कलाम के लायक नहीं है। इब्रानियों 10 उसकी 26 आयत पढ़िए जी बेटा, निकालिए। इब्रानियों
इब्रानियों 10:26 निकालिए जी। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद, क्योंकि हक की पहचान करने के बाद, जब आप पहचान कर चुके हैं, आपने तालीम ले ली है, आपने बपतिस्मा ले लिया है और अपनी धार को, अपनी बरकत को आप खो चुके हैं, तो क्या लिखा है जी? अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, अगर हम जानबूझकर उस तालीम को हासिल करके, उस हक को पहचान कर हम जानबूझकर गुनाह करें, तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। फिर गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। कि है कोई और कुर्बानी? कोई और भी आइएगा साढ़े गुनाहों ते कुर्बान होना से, इसके बाद कोई कुर्बानी नहीं है। खुदा का कलाम कहता है जो हक को पहचान लेते हैं और कायम नहीं रहते, वो दुनिया की आलूदगी में फंस जाते हैं और फिर नए सिरे से उनको लिए कोई भी कुर्बान नहीं हो सकता। हालेलुया। खुदा कुर्बान हुआ इसलिए कि आप निजात पाएं, आप तौबा करें और उसकी सही तालीम पर कायम रहें। हालेलुया। सो हमेशा याद रखिए कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। हम इस तालीम पर कायम रहना है, खुदा में बढ़ना है और खुदा में क्या करना है? जड़ पकड़ना है। हालेलुया। कौन कौन है जिसने बपतिस्मा लिया? हाँ, अब क्या रहना है मसीह में? हाँ, मजबूत रहना है। तो क्या करना है मसीह में? क्या वही उस बात पर आप कायम रहेंगे जो मसीह ने बताई? क्या उस बात में आप कायम रहेंगे? हमें उस बात पर कायम रहना है, हमें मसीह में जड़ पकड़ना। अगर आज हम छोड़ चुके हैं उस तालीम को, बपतिस्मा लेकर भूल चुके हैं, तो आज हमें उसी तालीम को याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस तालीम को याद कीजिए, अपनी इबादत को शुरू कीजिए, गीत गाइए, रोजा रखिए, इबादत कीजिए और सिर्फ अपने खुदा में मगन रहिए। हालेलुया। ताकि आप जड़ पकड़ते और मसीह में ताबीर होते जाएं। आए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।